हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे सक्सेसफुल टारगेट एकेडमी में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा बीएड का क्लास चल रहा है, हिंदी कंप्लीट हो चुका है। अब हम हिंदी का मॉक लगा रहे हैं। हमारा कल 1 से 10 तक हो गया था, उसका आगे पार्ट 11 से 20 आज कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है। आ जाने दीजिए सभी को, फिर आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ओके, थोड़ा सेटअप कर लें, सबको आ जाने दीजिए। चलिए, आ जाने देते हैं सबको, थोड़ा 1 मिनट का समय लेते हुए फिर अपना क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट का 11 नंबर, हिंदी का 11 नंबर। ठीक है, 10 तक हमने कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल पर अभी जाए, यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल टारगेट एकेडमी पर, वहां पर अवेलेबल होंगे, वीडियो मिल जाएंगे। और आप मेरे इंस्टाग्राम के आईडी में भी जाकर देख सकते हैं, इसमें भी अपलोड है। ठीक है, तो चलिए अपना क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा, संधि किसे कहते हैं? संधि संधि किसे कहते हैं? बहुत ही शानदार सवाल है, पूरे आईएमपी, ये आईएमपी है ना, ये फंसने के चांस है। आईएमपी, वर्णों के मेल को, ऑप्शन नंबर ए, वर्णों के मेल को वाक्यों के मेल को, वाक्यों के मेल को, ऑप्शन नंबर सी, शब्दों के मेल को, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। संधि किसे कहते हैं? क्या आपको संधि का परिभाषा याद है? संधि दो या दो वर्णों के मेल से, दो या दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द विकार होता है सॉरी, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो नया विकार होता है, जो नया शब्द का विकार होता है, उसे संधि कहते हैं। क्या बोला? वर्णों, तो वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज ए लॉक, इनको लॉक किया जाता है। ओके, 11 हो गया। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन जल्दी फटाफट करते हैं अपन। 12 नंबर, 11 नंबर संधि किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है ना, संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को। चलिए 12 नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिएगा। जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो, जो अनेक शब्द है, शब्द है, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो, अमर, मृत, अमर, ऑप्शन नंबर बी, मृत, ऑप्शन नंबर सी, अमृत, जीवित, अमृत, ऑप्शन नंबर डी, जीवित। ये तो आप लोग भी बता दीजिएगा, तो कमेंट करिए। जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, ठीक है, जिसको जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, अनेक शब्दों का एक शब्द है, ये आते हैं। तो जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है उसका क्या होगा? अमर नहीं, अमर मतलब जो कभी ना मरे। मृत, मृत, हाँ मृत होगा, मरा हुआ। अमृत नहीं, जीवित नहीं। ओके, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13
नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं। लिखिएगा सही वर्तनी क्या है। सही वर्तनी मतलब जो सही वर्तनी क्या है, वर्तनी क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर बी साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर सी साप्ताहिक, साप्ताहिक। बताइएगा इसमें से सही वर्तनी क्या है, इसमें से सही वर्तनी क्या है। ठीक, सही वर्तनी मतलब जो हम लोग सही वर्तनी बोलचाल में सही कौन सा होगा। साप्ताहिक, देखिए साप्ताहिक नहीं, ये तो पहली कट गया आपका। साप्ताहिक बड़ी की मात्रा पहली कट गया, साप्ताहिक नहीं, साप्ताहिक क्या होगा, साप्ताहिक। ओके, साप्ताहिक, साप्ताहिक होगा ना। लेकिन साप्ताहिक, साप्ताहिक होता है कि साप्ताहिक होता है, ये गलत हो गया। साप्ताहिक होगा, क्या होगा, साप्ताहिक। ओके, साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक। आई होप ये आपका सही वर्तनी। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं। 13 हो गया, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में मैं दौड़ता चला आता हूँ जो नाम है जो तेरा। 40 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या है, प्रस्तर का तद्भव शब्द, प्रस्तर का तद्भव, प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या है। प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए पाथर, पाथर पाथर, ऑप्शन नंबर बी पत्थर, ऑप्शन नंबर सी पत्थर पत्थर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पचर। चलिए बताइए प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या है। प्रस्तर, प्रस्तर किसे कहते हैं, प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या है। मिस बटरफ्लाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सक्सेसफुल टारगेट एकेडमी में आने के लिए। चलिए प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या है, पाथर पत्थर पत्थर पच्चर। क्या होगा, तो प्रस्तर का तद्भव है क्या है, पत्थर। ऑप्शन नंबर बी 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी का इज ए लॉक। ऑप्शन नंबर बी क्या है, लॉक। ये इसका आपका राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन। चलिए आज संडे है, 50 नंबर क्वेश्चन फिर हम बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद 50 क्वेश्चन का मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप उसको सॉल्व करते रहिएगा। ओके, 20 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट करवा दिया हूँ। उसके बाद हम लोग इंग्लिश का देख लेंगे। अब इंग्लिश में थोड़ा मॉक लगाएंगे, उसमें क्या क्या है। कितना नंबर है, 50 नंबर क्वेश्चन ना। देखिए भारत देश महान है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण। भारत देश महान है, भारत देश महान है। इस शब्द में, इस वाक्य में विशेषण क्या है। इस वाक्य में विशेषण जो विशेषता बताता है। ठीक है, ये तो आपको मालूम होगा विशेषण क्या है। ओके।
भारत महान देश, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा। तो भारत देश महान है, इसमें विशेषण क्या है? इसमें विशेषण तो आपने पढ़ी उसी के जो विशेषता बताता, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए टमाटर लाल है, इसका विशेषण क्या होगा? लाल, मतलब जो विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है? ये टमाटर क्या है? लाल है। उसी प्रकार इसको खोजना, भारत देश महान है, तो भारत देश क्या है? महान, तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? महान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज अ लॉक। ओके, 15 हो गया। 16 नंबर, लिखिएगा। काम काज में कोरा होना, काम काज में कोरा होना, काम काज में कोरा होना मुहावरा। इसका मुहावरा का अर्थ क्या है? मुहावरा अर्थ, काम काज में कोरा होना। ऑप्शन नंबर ए, काम पूरा नहीं करना, काम पूरा नहीं करना। ऑप्शन नंबर बी, काम जल्दी खत्म करना, काम जल्दी खत्म करना। ऑप्शन नंबर सी, काम न जानना, काम न जानना, काम न जानना। डी, काम धीरे धीरे करना, काम धीरे धीरे करना। देखिए, काम काज में कोरा होना, कोरा मतलब क्या होता है? कोरा मतलब होता है खाली, आप तो जानते ही होंगे। कोरा मतलब एकदम सादा, ठीक है, कुछ नहीं। ठीक, तो इसका क्या मतलब होगा? अंदाजा लगाइए। कोरा कागज था ये मन मेरा, देखे होंगे ना। चलिए, काम काज में कोरा होना क्या होता है? तो इसका मतलब क्या? काम पूरा नहीं करना, गलत। कोरा मतलब क्या? एकदम खाली। काम जल्दी खत्म करना, गलत। काम धीरे धीरे करना, गलत। काम ना जानना, बिल्कुल खाली। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? खाली। ऑप्शन नंबर सी इज अ लॉक। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इसमें तेरा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन शुरू पढ़ते हैं, कुछ गाना याद आ गया। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। वाक्य के अंगों का नाम है, वाक्य के अंगों का नाम है। ये पूछ चुका है 2022 में ना। वाक्य के अंगों का क्या नाम है? वाक्य के अंगों का क्या नाम है? क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य और उद्देश्य विचार, उद्देश्य और उद्देश्य विचार। ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय।
सी विधेय और विधेय विस्तार, विधेय और विधेय विस्तार। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चलिए बताइएगा इसका वाक्य के अंगों का क्या नाम है। वाक्य के अंगों, ठीक है, वाक्य के अंगों का क्या नाम है। उद्देश्य और उद्देश्य विचार, उद्देश्य और विधेय, विधेय और विधेय विस्तार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, उद्देश्य और विधेय। ऑप्शन नंबर बी इज लॉक। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी इज लॉक। 17 का क्या होगा, बी, उद्देश्य और विचार। इसका वाक्य के अंगों का नाम क्या है, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। चलिए 18 नंबर लिखिएगा। 18 नंबर, आज कितना तारीख हो गया आपका, 10, 11 है कि 10 है, मैं भूल जा रहा हूँ, 11 है ना। चलिए 18, 22 तारीख को एग्जाम में बहुत समय है। 18 नंबर लिखिएगा। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। लेखन क्रिया, जो बच्चे लिखना प्रारंभ करते हैं, लेखन क्रिया, लेखन क्रिया का शिक्षण, लेखन क्रिया का शिक्षण आरंभ होता है, आरंभ होता है, आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है घुंडियों से, घुंडियों से। बाहरी आवाज के लिए माफी चाहूंगा दोस्तों, बिकॉज यहाँ थोड़ा आउट एरिया है। तिरछी रेखाओं से, मोहल्ले का आवाज है, तिरछी रेखाओं से, तिरछी रेखाओं से, तिरछी रेखाओं से, सीधी रेखाओं से, सीधी रेखाओं से। अक्षरों से, अक्षरों से दिख रहा है क्या आपको। चलिए, बोलता है लेखन क्रिया, लेखन क्रिया का शिक्षण, इसकी शिक्षण, ठीक है। लेखन क्रिया का शिक्षण आरंभ होता है, कहां से आरंभ होता है, घुंडियों से नहीं, तिरछी रेखाओं से नहीं, अक्षरों से नहीं, सीधी रेखाओं से होता है। किससे होता है, सीधी रेखाओं से। इसका अभ्यास, इसका आरंभ, लेखन क्रिया का शिक्षण का आरंभ किससे होता है, सीधी रेखाओं से। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 लिखिएगा। अक्षर का अनेकार्थी शब्द, अक्षर का अनेकार्थी, अक्षर का अनेकार्थी शब्द, अक्षर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, अच, आत्मा, अच, आत्मा, समय, सूर्य, समय, सूर्य। क्वेश्चन है, अक्षर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा। अक्षर का अनेकार्थी शब्द अच, नौ, समय नहीं, सूर्य नहीं, आत्मा, क्या होगा, आत्मा। अक्षर का अनेकार्थी शब्द, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी लॉक।
चलिए, एंड आखिरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आखिरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अति का विलोम। अति का विलोम। अति का विलोम क्या होगा? न्यून, अल्प, न्यून, अल्प, कम, नगण्य, कम, नगण्य। चलिए इसको बताइएगा, अति का विलोम क्या होगा? अति मतलब, अति मतलब क्या होता है? ज्यादा, ठीक है। न्यून ऑलरेडी खत्म, कम पहले ही खत्म, नगण्य बहुत थोड़ा, एक भी खत्म, अति अल्प ज्यादा। ऑप्शन नंबर बी है लॉग, 20 का लॉग, ठीक है। आई होप आपको सारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में मतलब फर्स्ट से लेकर 10 तक फर्स्ट लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 6 होगा यूट्यूब पर, और लेक्चर नंबर 7 हो गया 11 से 20। आज मैं अपलोड कर दूंगा, आधा घंटे के अंदर अपलोड हो गए। अगर नहीं देख पाया मैं लाइव, कोई बात नहीं, आप ऑफलाइन में भी देख, मतलब सॉरी बाद में भी देख सकते हैं जब आप फ्री हो। ओके, तो बताइए कैसा लगा आज का क्लास? तो आज का क्लास को मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। इसी प्रकार अब हम जो करेंगे, हिंदी का कंप्लीट करने के बाद अब हम इंग्लिश के मॉक में फोकस करेंगे। पहले हम लोग मॉक लगा लेते हैं, ठीक है। मॉक लगाने चालू कर देते हैं, जिससे हम लोग को क्या मिले, बेनिफिट मिले, मतलब हौसला बुलंद हो जाए, एग्जाम में परीक्षा में आसानी से बैठ सके। क्या होगा कि समय भी कम है, अभी आज हो गया 11, लगभग कितने दिन, 10 दिन और, ठीक 10 दिन के समय और है, तो हम लोग मॉक लगाना चालू कर देते हैं सभी सब्जेक्ट का। पहले इंग्लिश का लगाएंगे 50 क्वेश्चन, पूरा 50 लगाएंगे, ठीक है। तभी हम लोग को जाके कुछ उसमें क्वेश्चन फंसने का चांस होगा। आई होप, ठीक है। कृपया हमें फोन करने का कष्ट करें। जी जरूर फोन करेंगे, आज संडे है, पार्टी बनाएंगे, ठीक है। अभी समय है। अच्छा, तो क्या हो रहा था कि अब हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश का देखेंगे, ठीक है। एक चीज, एक मोटिवेशन शायरी देखे जा रहा हूँ, एक मोटिवेशनल शायरी, ठीक है। मैं बोल देता हूँ। पिता की मेहनत और घर की मुसीबत, पिता की मेहनत और घर की मुसीबत जिसे याद रहता है वो कभी गलत राहों पर नहीं चलते। क्या कहा मैंने? पिता की मेहनत और घर की मुसीबत, पिता की मेहनत और घर की मुसीबत जिस शख्स को याद रहते हैं वो कभी गलत राहों पर नहीं चलते। बाकी आप समझदार हैं।